नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता, जो कि अपने 10th क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें प्रायिकता के बारे में जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में प्रायिकता होती क्या है, इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, वो देखते हैं सबसे पहले। तो मैं ओरल तरीके से बताऊं प्रायिकता के बारे में। तो प्रायिकता किसे बोलेंगे? ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना संभव हो और उनको हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रायिकता। अगर पूछ लिया जाए, कोई पूछ भी ले अपन से कि प्रायिकता किसे कहते हैं, तो प्रायिकता किसे कहेंगे अपन? कि ऐसी घटनाएं जिनको घटित होने की संभावना हो और उन संभावनाओं को हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रायिकता। और प्रायिकता दो प्रकार की होती है, निश्चित भी होती है और अनिश्चित भी होती है, जिसको हम संभव घटना भी बोल दें या असंभव भी बोल देते हैं। तो प्रायिकता की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो किस प्रकार से बताएंगे अपन इसकी परिभाषा को? परिभाषा क्या बताएंगे प्रायिकता के बारे में? कि ऐसी घटना जिसके घटित होने की संभावना हो और उसे क्या किया जाए? संख्यात्मक रूप में क्या की जाती हो? व्यक्त की जाती हो, उसे क्या कहेंगे अपन? उसे कहते हैं प्रायिकता। उसे क्या बोलते हैं? प्रायिकता कहते हैं। देखिए, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे प्रायिकता के बारे में, प्रायिकता किसे कहेंगे, प्रायिकता की हमने डेफिनेशन देखी, प्रायिकता की परिभाषा देखी। तो प्रायिकता की परिभाषा एक्चुअली अपन ने क्या बोली है कि ऐसी घटनाएं जिसका घटित होने की संभावना व्यक्त की जाती है और उसे हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। और प्रायिकता के हम पढ़ेंगे तो उसको हम सबसे पहले घटना के बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता और घटना घटना दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कौन सी घटना? कि निश्चित घटना। कौन सी घटना? निश्चित घटना। और दूसरी होती है अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना। निश्चित घटना और अनिश्चित घटना को हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं संभव घटना। संभव घटना। और इसको बोलेंगे हम असंभव घटना। जैसा कि हम जानते हैं, हमने देखा है यहाँ पे निश्चित और अनिश्चित या संभव या असंभव घटना को जो नाम दिया है, उस नाम के अकॉर्डिंग इनके डेफिनेशन है, इनकी परिभाषा है कि संभव घटना किसे कहेंगे। संभव घटना उसको बोलते हैं जिसका घटित होना संभव हो। संभव घटना किसे बोलेंगे? जिस घटना का घटित होना क्या हो? घटित होना क्या होना चाहिए? संभव हो। क्या हो? संभव हो। उसे हम क्या बोलेंगे? निश्चित घटना अथवा संभव घटना बोलते हैं। संभव घटना कहते हैं। और दूसरी तरफ असंभव घटना। असंभव किसे बोलेंगे? असंभव घटना बोलते हैं कि ऐसी घटना जिसका घटित होना क्या हो? असंभव असंभव अथवा अनिश्चित हो। क्या हो? अनिश्चित हो। उसे क्या कहेंगे हम? उसे असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना कहते हैं। जैसा कि हमने देखा नाम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि घटनाएं दो प्रकार की होती हैं।
पहली घटना जो होती है अपने पास निश्चित घटना होती है, दूसरी होती है अनिश्चित घटना। निश्चित घटना को हम संभव घटना के नाम से भी जानते हैं और निश्चित घटना को हम असंभव घटना के नाम से भी जानते हैं। और इनके अनुसार ही इनकी डेफिनेशन, इनकी परिभाषाएं हैं कि संभव घटना ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, उसे हम बोलेंगे संभव घटना, और जिसका घटित होना असंभव हो उसको बोलेंगे हम असंभव घटना। साथ ही साथ इनके अनुसार अपने इनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो जो संभव घटना होती है, इन संभव घटना की जो प्रायिकता होती है, वो प्रायिकता क्या होती है, इसकी जो प्रायिकता होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी, 1 होगी। और जबकि इसकी जो प्रायिकता है वो क्या होगी, अपनी इसकी प्रायिकता होगी 0 होगी। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, जबकि संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। और इन्हीं के अनुसार हम जानते हैं कि जितनी भी घटनाएं हम देखते हैं या जितनी भी घटनाएं हम जानते हैं या जितनी घटनाएं हम पढ़ते हैं, उन सभी घटनाओं का जो टोटल है, जो योग है, वो भी एक ही होता है। अगर पूछ लिया जाए कि सभी घटनाओं का योग जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और जितनी भी घटनाएं होती है उन सभी घटनाओं की जो प्रायिकता है वो 0 से अधिक और 1 से कम ही मापी जाती है। ये हमने प्रायिकता के में थोड़ी सी डेफिनेशन थी, थोड़ी सी नॉर्मल नॉलेज के अपने बारे में, इसके बारे में तो हमने पढ़ी है। इसको एक बार अच्छे से फिर पढ़ लेना, देखो इसको, देखो। ठीक है, देखते हैं। प्रायिकता के बाद में हमारे पास आती है दूसरी संप्रायिकता। संप्रायिकता भी एक विशेष प्रकार की घटना होती है। संप्रायिकता किसे कहेंगे, संप्रायिकता होती क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रायिकता के बाद में आती है संप्रायिकता। ये होती है संप्रायिकता। संप्रायिकता क्या होती है कि संप्रायिकता की जो परिभाषा है वो अपन किस प्रकार से पढ़ेंगे कि ऐसी घटना, या मैं यूँ बोल दूँ कि सभी घटनाओं, जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं की जो प्रायिकता है वो समान मापी जाती है। अर्थात घटनाओं का जो मान है वो समान आता है, तो हम उसको बोलते हैं समप्रायिकता। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हम अगर लिखने के लिए बोला जाए तो ऐसी सभी की घटनाएं जिनका घटित होना, घटित होना घटित होने की संभावना, होने की संभावना क्या हो, घटित होने की संभावना क्या हो, समान हो। उसे क्या कहेंगे, इसे हम बोलते हैं समप्रायिकता। उसे कहते हैं समप्रायिकता। जैसे जैसे क्या मैंने बोला, समप्रायिकता के बारे में जैसे मैं बताऊं उदाहरण के रूप में कि मछली जल में रहती है, मछली जल में, मछली जल में रहती है। वे क्या है, ये तो एक निश्चित घटना है, क्योंकि अपन जानते हैं मछली हमेशा जल में ही रहती है। तो कौन सी घटना हो जाएगी ये,
निश्चित घटना हो जाएगी। अगर मैं इसको यूँ बोल दूँ कि मछली जमीन पर रहती है, तो ये क्या हो जाएगी? इसको बोलेंगे अनिश्चित घटना, क्योंकि हम जानते हैं मछली जमीन पर नहीं रहती है। लेकिन अगर मैं यूँ बोल दूँ, क्या बोल दूँ कि पक्षी आकाश में रहते हैं, ठीक है? या मैं यूँ इसको यूँ बता दूँ, दूसरा उदाहरण के रूप में मैं यूँ बता दूँ कि एक लड़के का, एक लड़के की जगह मैं यूँ लिख देता हूँ, एक बालक का जन्म होता है, तो वह लड़का है या लड़की, तो इसकी क्या हो जाएगी? कन्फ्यूजन है, इसको हम बोलेंगे सांप्रायिकता। क्या बोलेंगे इसे हम? सांप्रायिकता। ठीक है, इसके बाद हम इसके जो फॉर्मूला है, इसका जो सूत्र है वो लिखेंगे कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। प्रायिकता का जो सूत्र है उसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? देखिए कि होने की प्रायिकता, इसका फॉर्मूला क्या होगा कि शॉर्ट में लिखे तो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। इसको शॉर्ट में हम लिख देंगे m बटा n, m बटा n। और इसी के अनुसार दूसरी अपने पास ई बार यानी नहीं होने की प्रायिकता, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस ई ई ई, ये यूँ बोल दूँ कि 1 माइनस m बटा n, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद में अपने पास प्रायिकता में जो इम्पोर्टेंट है वो है ताश की गड्डी। जो ताश की गड्डी होती है, उस ताश की गड्डी में जो कुल कार्ड होते हैं, यानी कुल पत्ते जो होते हैं वो होते हैं 52। और 52 पत्तों में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं अपने पास है। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है पान का, इस प्रकार से। दूसरा होता है चिड़ी का, इस प्रकार से। थर्ड होता है ईंट का, इस प्रकार से। और फोर्थ होता है हुकुम का, इस प्रकार से। इस प्रकार से देखें तो
पान के पत्ते टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। इसके भी 13 होते हैं, इसके भी 13 होते हैं, इसके भी 13 होते हैं। इस प्रकार से मिला के कुल मिला के कितने पत्ते होते हैं? टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब इन 52 पत्तों में हमें पता है कि ए से लेके अर्थात 1 से लेके 10 तक जो होती है वो तो होते हैं अपने पास नंबरिंग पत्ते। उसके बाद में अपने पास और कौन कौन से होते हैं? यहाँ होती है क्यून, जिसको बोलते हैं बेगम। दूसरा होता है किंग, अर्थात उसको बोलते हैं बादशाह। और होता है जैक, अर्थात गुलाम। ये जो पत्ते होते हैं इन पत्तों को बोलते हैं अपन तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते बोलते हैं इनको। ये सभी में एक जैसे होते हैं, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, सब में एक जैसे होंगे। यानी कि कुल मिला के देखे जाएं तो कितने पत्ते हो गए तस्वीर वाले? ये तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते हो गए? 3 3 6 3 9 3 12, यानी कुल 12 पत्ते जो है अपने पास तस्वीर वाले हो गए। तस्वीर वाले कितने हो गए? 12 पत्ते हो गए। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि तस्वीर वाले पत्तों की जो प्रायिकता है वो कितनी होती है? तो तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता कितनी होगी? 12/52। एम का मतलब 12 एंड एन यानी टोटल, नंबरिंग ऑफ टोटल। तो कुल पत्ते तो 52 हैं और अपने पास 12 पत्ते जो हैं वो है तस्वीर वाले पत्ते। अब इन तस्वीर वाले पत्तों में भी क्या है? 4 प्रकार के तो क्या है? बेगम है। 4 प्रकार की क्या है? बादशाह है। 4 प्रकार की क्या है? गुलाम है। 4 प्रकार के बादशाह, बेगम और गुलाम भी अपने पास हैं। ठीक है। लाल रंग, अभी लाल रंग, काले रंग के और एक है काला रंग। दो तो लाल रंग के होते हैं और दो ही काले रंग के होते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है? पहला क्वेश्चन है अपने पास एक्सरसाइज 15 का प्रायिकता का, कि जो प्रारंभिक घटनाएं होती हैं, कि जो प्रारंभिक जो घटनाएं होती हैं, तो प्रारंभिक घटनाओं का जो योग होता है, योग सदैव क्या होगा? 1 होता है। मैंने जैसा कि पहले बताया है। ठीक है।
जितनी भी सारी घटनाएँ आती हैं, जितनी भी घटना होती है, प्रारंभिक घटना का मतलब सभी प्रकार की घटनाएँ, उनका योग एक होता है और दूसरा है किसी भी प्रकार की घटना का किसी प्रकार की घटना की प्रायिकता सदिन क्या होती है? 0 से बड़ी तथा 1 से छोटी होती है। मैंने बताया क्योंकि अपने पास जितनी भी अपने प्रायिकता पड़ी थी, उनमें 0 से कोई सी भी छोटी नहीं आई है, 0 से बड़ी आई है और 1 से बड़ी कोई सी भी नहीं आई, छोटी ही आई है। इसलिए 0 से लेके 1 के बीच में सभी प्रायिकताओं का टोटल होता है, योग होता है। ओके, नेक्स्ट जैसे मैंने बताया अभी कि निश्चित घटना और अनिश्चित घटना की जितनी प्रारंभिक घटनाएँ होती हैं, उसका घटित होना संभव हो, उसको संभव घटना के नाम से जानते हैं और जिसका घटित होना असंभव, उसको अपन असंभव घटना के नाम से जानेंगे। ये अपने पास थी प्रायिकता से संबंधित छोटी-छोटी बातें जो हमारे काम आएँगी इस एक्सरसाइज में। ओके।